जय श्री नारायण भगतजनों, भगवान बताते हैं, कहते हैं कामा आश्रित दुष्पुरम। जो आसुरीय शक्ति वाले, जो आसुरीय प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं, उनकी ऐसी कामनाएं होती हैं, वह ऐसी कामनाओं पर टिके होते हैं, उन कामनाओं पर होते हैं जो कामना उनकी कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे कोई धर्मात्मा व्यक्ति परमात्मा में लीन होता है, परमात्मा पे आश्रित होकर के धर्म कार्य करता है और उसकी जो कामना है वो भगवान के प्रति है। स्वर्ग आदि अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य में उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन जो लोग आसुरीय प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में उनकी कामना जो है, वह कामना कभी पूरी न होने वाली कामना होती है। उनका अभिमान, कहते हैं कि दंभ मानवदा नविता है, कि वो जो उनका मान होता है वो उसी प्रकृति के बन जाते हैं। अपना उल्लू सीधा जिसे कह सकते हैं, उन्हें अगर किसी से कोई काम है तो वह उसी प्रकृति के बन जाएंगे और अपना काम सिद्ध करवा लेंगे। उनके मन में जो कामनाएं होती है, संसारिक कामनाएं, उन कामनाओं के प्रति वह हमेशा अपने जीवन के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए हमेशा वह लगा रहता है और प्राकृतिक साधन जुटाता रहता है कि मेरे पास यह चीज होगी तो मैं अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चला सकता हूँ। उनका वह ऐसे दिखावे को पसंद करते हैं जहाँ उनकी मान बढ़ाई इज्जत होती हो। दंभ मान मदान विता, मान बढ़ाई, वह उसी मान में खोए रहते हैं। मुहाद घृत्वा सद्ग्रहाण प्रवन्ते शुचिवर्ता। कहा गया है कि जो मनुष्य कामनाओं के घेरे में घिर जाता है और भगवान से परे हो जाता है और उसकी नित नई कामना वह उसे मूढ़ बना देती है और वह ऐसी कामना है जो उसकी कभी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। कहते हैं कि किसी के पास साइकिल नहीं होती तो वह एक साइकिल की कामना करता है। साइकिल आ गई तो उसकी कामना बढ़ जाएगी, चाहेगा कि मोटरसाइकिल ले लो। अब मोटरसाइकिल उसके पास आ गया तो उसकी गाड़ी की कामना हो जाएगी। गाड़ी आ गई तो उसकी हवाई जहाज की कामना हो जाएगी। हवाई जहाज भी आ गया तो सोचेगा कि इससे भी कोई बड़ी जो चीज है, फिर उसकी और डबल कामना हो जाएगी। वह सोचेगा कि मैं अब आकाशमान पर ही घर बना लूं,
ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कामनाएं उसकी उत्पन्न हो जाती है, जो उसकी कामना कभी पूर्ण नहीं होती। कामा आश्रित दुष्पुरम। भगवान कहते हैं कि ये जो असुरीय शक्ति वाले, प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, ये मूढ़ व्यक्ति होते हैं। कभी इन्हें किसी का नुकसान, या वो यह सोचते हैं अपनी कामना में कि गांव का जो बुरा काम है वो कर देते हैं, कि बाड़े में आग लगानी है, उसके घर को तोड़ फोड़ करना है, या जो करना है, कि जो मनुष्य सच्चे और पवित्रता से भगवान का नाम लेता है, वही मनुष्य इस संसारिक मोह माया से परे और परमात्मा में लीन होता है। एक वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले की बात है। आज से 4 साल पहले जब मैं एक बार कथा करने के लिए एक हमारे साथी भाई पंडित जी हैं, उनके साथ, मुझसे वो उम्र में बहुत बड़े हैं, उनके साथ मैं कथा करने के लिए गया। तो तब कथावाचक जो थे वो भाई साहब, वो पंडित जी थे। तो वहाँ क्या होता है, उस गांव में हमने कथा की, 7 दिन की भागवत कथा थी, श्रीमद् भागवत कथा, भगवान का गुणगान, अमृत पान किया। उसी गांव में एक व्यक्ति हमें मिलता है, और वह व्यक्ति गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होता है। जब हम गांव के बीच में बैठे हुए थे तो गली से जा रहा था, और जैसे हमने उसे दिखाई दिए तो उसने अपनी साइकिल हमारी तरफ को घुमाया, और मैंने देखा कि उस साइकिल के ऊपर उसने राम राम लिखा रखा है। तो हमें भी गांव वाले कहने लगे कि यह भगवान का भगत है, और चाहे इसे कोई बोले या न बोले, छोटा हो या बड़ा हो, वह हमेशा सबसे पहले खुद चल करके राम राम करता है, और यह भगवान का सच्चा प्रेमी है। उस गांव के व्यक्ति हमें यह बात बता रहे थे। तो जैसे ही वो हमारे पास आए तो हम क्या देखते हैं, उस बंदे ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और वो वहीं से हमें अपने घर ले गया। और हम क्या देखते हैं उसके घर में, कि उसका घर जो है, जो वो रह रहा था, वो अपने घर से अलग और एक झोपड़ी बना करके वह रह रहा था। और हमने उसका पूछा कि ये घर भी आपका है? बोले हाँ, कहने में तो मेरा है, परंतु इसमें मेरे बेटे, पोते, बहुएं यही रहते हैं। मतलब आप? बोल मैं इनके पास जाता नहीं। और उन्होंने अपने घर से बिल्कुल थोड़ा दूर उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, और
बोले मैं यहीं रहता हूँ और अपना खाना पीना बस यहीं करता हूँ और इनसे अलग। और ये नहीं है कि मेरे पुत्र मुझे चाहते नहीं हैं या वो मुझे मानते नहीं है या वो मेरे से घृणा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जीवन, मुझे अपने जीवन में मैंने जो किया अपने पुत्रों के लिए, बेटों के लिए, वो हमें देसी भाषा में बता रहे थे, ग्रामीण भाषा में। तो अब मैंने ये सब करने के बाद, मेरे पोते हो जाने के बाद से मैंने अपना एक अलग, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने ये मेरी झोपड़ी बनाई, इसमें ही मैं रहता हूँ। न मैं अपने बेटों से, पोतों से या अपने घर के किसी भी सदस्य से अपने लिए कुछ भोजन की वस्तु है या भोजन है या मेरे को चाहने वाली कोई चीज़ है, ना मैं इनसे मांगता हूँ या ना मैं इनसे मैं लेता हूँ। खुद स्वयं मैं अपनी चीज़ की अपने आप व्यवस्था करता हूँ। और गौ ब्राह्मण की मैं तन मन धन से जीव जगत, जो भगवान ने जीव बनाए, जो इंसान बनाए हैं, उनके प्रति मेरा बहुत स्नेह है और मैं यहाँ रह रहा हूँ। हमने क्या देखा, तो वो कहता है कि मैं हमेशा भगवान का नाम जप स्मरण करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी साइकिल पर भी राम नाम लिखवा रखा है। फिर वो हमें गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत की कथाएं, श्रीमद् भगवत गीता की कथाएं, हमें पुस्तकें दिखाने लगा कि मैं हमेशा यही पढ़ता रहता हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने अच्छे से घर बना रखा है अपने बेटे पोतों के लिए और आपने इतनी अच्छी इनकी परवरिश की है, तो क्या अब ये नहीं है कि आप इनसे अपनी सेवा लें, वो आपकी सेवा करें? तो आप मान लिया अपने घर से थोड़ा अलग क्यों रह रहे? बोल नहीं, वो कहता है कि मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है पंडित जी। मेरी जो कामनाएं थी, जहाँ तक मैंने सोचा था, बगैर सोचे ही मेरी कामना को भगवान ने स्वयं पूरा कर दिया। जहाँ तक मैंने चाहा कि यहाँ तक मेरी ये बात भगवान पूरी कर दे, फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी इच्छा थी कि जिस दिन मेरे पुत्र के पुत्र हो जाएगा, मैं दादा बन जाऊंगा, तो मैं उस दिन से सब कुछ जो इनका है वो दे करके और मेरी फिर से मैं अपने आप को मजबूत बना करके जो होगा भगवान के शरण में अपनी ज़िंदगी को निकाल दूंगा। और जब मेरा पोता हुआ, पोता होने के बाद मैंने इनसे अलग रहना शुरू कर दिया और मैंने अपने परिवार के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का इनसे कोई लेन देन या फिर घर की वस्तुओं का, वो जो मैंने अपने तरफ से हुआ वो मैं अपने मेहनत से, अपने कर्म फल से कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं मेरी कोई कामना नहीं सोचता। जहाँ तक मैंने सोचा था, जहाँ तक मैंने भगवान के सामने
कहा, भगवान से कहा कि यहाँ तक ही मैं अपने घर तक सीमित हूँ, उसके बाद मैं प्रभु तुम्हारा हूँ और आज के बाद मेरी कोई कामना नहीं है। सिर्फ जीऊँगा तो मैं आपके नाम पर और मैं मरूँगा तो आपके नाम पर। आप से और आप तक और आपके पास ही मैं रहना चाहता हूँ और आपसे मैं अलग नहीं रहना चाहता। ये जब मेरी उम्र रही होगी यही कोई 17 साल की थी, हम जब पाठशाला में पढ़ा करते थे, अभी भी हमारी पढ़ाई चल रही है। तो ये एक वाक्य है जो मैं गीता में पढ़ रहा था, तो ये कहानी मुझे लगी कि मेरे को आपको बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताई। तो इसमें यह उद्देश्य है कि इंसान की कभी भी कोई कामना पूर्ण नहीं होती और जो भगवान ने हमें दे दिया उससे कभी इंसान, जो आसुरी प्रकृति वाले इंसान है, वह उनसे कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और जो संतोषी जीव होगा, जो संतोषी इंसान होगा, जो संतोषी मनुष्य होगा, उससे जो भगवान दे देता है वह उसी में खुश रहता है। अगर उसे दुख दिए तो वह दुख में भी खुश है। जो संतोषी इंसान होगा, जिसके मन में अपने हृदय के अंदर संतोष होगा कि मैं, हाँ, भगवान ने जो कुछ किया है मेरे प्रति सब कुछ अच्छा किया है, वही इंसान भगवान को प्रिय होते हैं। और भगवान कहते हैं कि तू सोच चाहे ना सोच, जो करना है वो मुझे करना है। तू आगे तू भविष्य की चिंता मत कर, ना काल की चिंता कर, ना वर्तमान की, ना भूतकाल की, ना भविष्य की। तू तो बस कर्म कर, जो तेरा कर्म है वही कर्म कर। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। कामना जो पूर्ति इंसान की, अगर इंसान के पास पैसे हो तो वह क्या मरेगा नहीं? मान लिया कि वह बहुत पैसे कमा रहा है और उसके पास संसारिक साधन भी है और इतने पैसे हैं कि वह एक डॉक्टर को या अस्पताल को, पूरे एक स्टेट को, राज्य को वह खरीद सकता है, तो क्या वह मरेगा नहीं? मरेगा, क्योंकि जो उसने लिख दिया उसी कोई नहीं प्रभावित कर सकता। न पत्ता इधर का इधर से इधर हो सकता, न पत्ता इधर का इधर से इधर हो सकता। भगवान हमेशा उसी मनुष्य से प्रेम करता है जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। कामनाएं, मनुष्य की कामनाएं इतनी है कि उसकी कभी कामना पूरी हो ही नहीं सकती। अगर उसका एक कामना उसकी पूर्ण हो गई तो वह दूसरी कामना के प्रति चल पड़ता है। अगर वह भी पूरी हो गई तो उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी, वह आजीवन मरण तक, कालांतर तक वह इसी कामनाओं के चक्रों में पड़ा रहता है। इन्हीं कामनाओं में वह रह जाता है। वह मृत्यु के समीप भी है तो भी उसकी कामना वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और जब उसका मरण हो जाएगा और फिर उसका जन्म हो जाएगा, उसकी कामना वैसी की वैसी है, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं, क्योंकि उसने तो जीना और मरना है। ने जो पिछले जन्म में जो कामना पूरी नहीं हो सकी, फिर अगले जन्म उसे प्राप्त हुआ,
जो पिछले जन्म में उसने सोचा वह पूरा करने में फिर उसमें लग जाएगा कि क्योंकि इंसान चाहे जितने जन्म ले ले, अगर वह कामना से रहित नहीं है, उसकी कामनाएं हैं, तो वह उस कामनाओं के प्रलय में ही जीता और मरता रहता है कालांतर तक। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जो होगा सो अच्छा होगा और जो वो करेगा सो अच्छा करेगा। कुछ बुराइयों में भी अच्छाई होती है, कुछ अच्छाइयों में भी बुराई होती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो मन है वह क्या सोचता है, अच्छाई करते हैं, या हमारे साथ कोई भी काम हो जाता है उसमें हमारा बुरा हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये हमारे साथ नहीं होना था, हमारे साथ भगवान ने ये बहुत गलत किया। लेकिन नहीं, उस बात में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। जो सोचा भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है, बुरा नहीं सोचा। और कई बार हमारे साथ जितना अच्छा होता है कि हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमें ये खुशी प्रदान किया या हमारे ये हुआ, क्या पता उसमें कोई बुराई हो। तो इस प्रकार से इंसान की, मनुष्य की कामना कभी खत्म नहीं है। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आपको इसी चैनल पर अनेकों कथाएं मिलती रहें।